नमस्कार, आदाब। मैं अंजलि राय, आप देख रहे हैं खबरें हिंद। खबरें हिंद में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आज ये मेहंदी का जुलूस उठाएगा, इसकी क्या खासियत है और क्या वजह है कि इस जुलूस को उठाया जाता है, किसकी याद में उठाया जाता है, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। आज 7 मुहर्रम है और 7 मुहर्रम को शाही मेहंदी का जुलूस बड़े इमामबाड़े, आसिम इमामबाड़े से बरामद होकर छोटे इमामबाड़े आता है और वो जुलूस यहाँ पहुँच भी चुका है। ये जनाब कासिम अलैहिस्सलाम से मंसूब है और उनकी याद में निकाला जाता है। जनाब कासिम अलैहिस्सलाम की शादी करबला के मैदान में हुई थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी के साथ में, क्योंकि वो करबला में जंग का मैदान था, वहाँ कोई अरेंजमेंट नहीं था शादी का। ये सब तमाम बातें जो राइटरों ने उस टाइम पे जो भी थे करबला के मैदान में जो राइटर थे उन्हीं ने अपनी किताबों में लिखी, उसके ज़रिए यहाँ तक पहुँची। उन्हीं सब बातों से मुतासिर होकर बादशाह मोहम्मद अली शाह बहादुर ने इन शाही जुलूसों का यानी कि शुरुआत की। उसी में शाही मेहंदी का जुलूस भी निकलना शुरू हुआ। तो बादशाह ने ये सोचा कि अगर किसी शहज़ादे की शादी या किसी रईस की शादी होती है तो कैसी होती शान शौकत से, उसी चीज़ को इन्होंने यहाँ पे उसमें शाही मेहंदी के जुलूस में दिखाया है कि उसमें शादियाने भी होते हैं, जो शादी में बाजे बजते हैं, उसमें मातमी धुनें बजती हैं और जो मेवे होते हैं, फल होते हैं, तमाम हाथी होते हैं, उसमें घोड़े होते हैं। एक यानी कि बारात का ही मसला उसमें दिखाया है कि अगर किसी शाही यानी कि शहज़ादे की शादी होगी तो किस तरीके से होगी, उसको उसमें दिखाया गया है। अरे इसको शाही जुलूस को आज के दौर में सरकारी जुलूस क्यों कहा जाता है? सरकारी जुलूस कहने की क्या वजह है? देखिए, इस शाही जुलूस को सरकारी जुलूस कहने का एक वजह है। वजह ये है कि बादशाह मोहम्मद अली शाह ने जब अंग्रेज़ यहाँ पे हावी हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर, लखनऊ में सबसे आखिर में आए, तो उन्हीं ने ईस्ट इंडिया कंपनी से एक मुआहदा किया था कि हमारी अगर यहाँ पे सत्ता ख़त्म हो रही है तो हम चाहते कि मेरे जुलूस बाहर रखे जाएं। तो उसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी में बादशाह मोहम्मद अली शाह बहादुर में जो एग्रीमेंट हुआ तो उसमें उन्हीं ने इन जुलूसों को बहाल रखने के लिए 12.5 लाख रुपए का अमाउंट दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद में ये जुलूस जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए तो उनके अधीन उठने लगे। उसके बाद में ये हुआ कि जब हिंदुस्तान हमारा आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद में वो एग्रीमेंट की कापी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंप गई। उसके बाद में 1954 तक के ये जुलूस यानी केंद्र सरकार के अधीन उठे। उसके बाद में यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को ये जुलूसों की जिम्मेदारी सौंप दी गई। फिर चीफ मिनिस्टर के अंडर में जुलूस उठने लगे। चीफ मिनिस्टर ने कुछ अरसे तक के अपने अंडर में उठाने के बाद में यहाँ का चेयरमैन कमिश्नर लखनऊ को बना दिया। कमिश्नर लखनऊ के अधीन ये बहुत दिन तक के जुलूस उठते रहे। उसके बाद में यहाँ का चेयरमैन डीएम साहब को बना दिया। तो कहीं ना कहीं ये जुलूस जो थे एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में रहे, इसलिए इनको सरकार के जुलूस भी कहा जाने लगा और सरकारी जुलूस भी कहा जाता है इन शाही जुलूसों को। ये इसकी वजह रही है। इस मेहंदी की पूरे जुलूस में क्या क्या चीज़ें होती हैं शुरू से लेकर आखिर तक, और आखिर में एक अलम भी होता है, क्या खास है उस अलम की, क्या खासियत है? देखिए, इस मेहंदी के जुलूस में जहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि ये मेहंदी का जुलूस जो जनाब कासिम की शादी से यानी कि मुतासिर होकर कि अगर करबला में मैदान में शादी होती तो कैसी, तो है तो उन्हीं से मंसूब, लेकिन जो और तबरुकात उसके अंदर होते हैं, जैसे जुलजना होता है, तो जुलजना वो है जो इमाम की सवारी है और उसी पे सब लोग बैठ बैठ के गए और जंग की और शहीद हुए, तो इसलिए उसको भी तबरुक के तौर से यहाँ रखा जाता है। या आप देखते हैं कि इसके अंदर झूला होता है, तो झूला इसलिए कि जनाब अली असगर जो थे वो 6 महीने के थे और वो झूले में थे जिस टाइम उनको वहाँ से के गए थे करबला के मैदान में, वो हाथों पे शहीद हुए, उनको 3 फाल के तीर से उनको शहीद किया गया। उसके बाद में आप अलम जिसे कह रहे हैं, जिक्र करने का अलम होता है, तो अलम जो है वहाँ का फौजी निशान था, यानी कि हुसैनी फ़ौज का निशान था और वो अलमबरदार जो थे जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम थे, तो वो उनसे मंसूब है। इसी तरीके से तमाम जो तबरुकात होते हैं वो करबला में कहीं ना कहीं उस जंग के मैदान से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनकी यहाँ पर ज़ियारत कराई जाती है ताकि तमाम लोग जो उससे मुतासिर होकर वहाँ तक उनका जहन जाए कि करबला के मैदान में किन किन के साथ में क्या क्या जुल्म हुआ, वो उनको दर्शाता है उसको। बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया कि क्या पूरा वाक़या है, किससे मंसूब है, ये क्यों होता है। ये चीज़ें आप अगर नहीं जानते होंगे, हमारा वीडियो देखेंगे तो आप जान जाएंगे। नौमान के साथ अख्तर अंसारी, खबरें, लखनऊ। सर, आज मेहंदी का शाही जुलूस है, पुलिस से किस तरह का क्या इंतजाम है? ये आज 7वीं मुहर्रम में मेहंदी का जुलूस बड़े इमामबाड़े से छोटे इमामबाड़ा जाता है और ये बाकी संवेदनशील जुलूस है और बड़ा महत्वपूर्ण जुलूस है, प्रतिष्ठित जुलूस है और इसमें हर सालों की तरह इस बार भी व्यवस्था की गई है। कई गस्टेड ऑफिसर लगाए गए हैं, आगे पीछे बाएं दाएं। इसके अलावा रूट पे भी फोर्स लगाया गया है
और पीएसी कई कंपनियां लगाई गई हैं, हम सीसीटीवी फुटेज और साथ में ड्रोन कैमरास भी लगाए गए हैं, नागरिक सुरक्षा संगठन के भी लोग लगाए गए हैं और इसके अलावा अन्य विभाग, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, जल निगम, इन सब की भी व्यवस्था रही और कुल तभी मिला के ये जुलूस अब खात्मे की है।